सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सबको सही चल रहा होगा। हम लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 358। जिन्हें इंतजार था जान के होली फ्लेम को डिओवर करने का। पिछला एपिसोड खासकर उनके लिए था। अगर आप उसे मिस कर चुके हो तो इस वीडियो से पहले उसे जरूर देखना। वैसे बैटल थ्रू दी हेवंस का जो ओरिजिनल डोंगो अभी चल रहा है, मुझे लगता है वो आपको पसंद आ रहा होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे सीन स्किप करे जा रहे हैं। अगर आप उसकी कंप्लीट नोवेल एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली BTTH नोवेल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने उसमें पूरी सीरीज को बिल्कुल लास्ट तक एक्सप्लेन किया है। पिछले पार्ट का एंड हुआ था वहां पे जब लाइट डीमन की फोर्सेस लीसोल टेरिटरी के ऊपर हमला कर देती है और लीसोल टेरिटरी की तरफ से बोलाओ, जो लीसोल का सबसे करीबी सबऑर्डिनेट होता है, वो पूरी कमांड को संभालता है। अब आगे की स्टोरी। जब लीसोल टेरिटरी के पावर हाउसेस इविल रेस की लाइट डीमन की सेनाओं से जूझ रहे थे, उस वक्त जियान अपनी फ्लेम डिओवरिंग प्रोसेस में काफी आगे बढ़ चुका था। इस स्पेस की मिस्ट्री की वजह से यहाँ बिताई जाने वाला एक साल बाहरी दुनिया के एक महीने के बराबर होता है। इसी वजह से जियान को वहाँ पे काफी वक्त लग गया हो, लेकिन ये सब वर्थ इट था। अभी जियान जो कि हवा में फ्लोट कर रहा होता है, उसकी आंखें बंद थी। हर बार हु की आवाजों के साथ होठों के किनारों से कुछ पावरफुल फ्लक्चुएशन अंदर और बाहर जाती हैं। अभी की उसकी कंडीशन एकदम पीक पे पहुंच चुकी थी। ये कुछ देर बाद की बात है जब जियान जो कि होली फ्लेम को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसकी बॉडी से एक बूम की आवाज से टेरिफाइंग शॉकवेव फैलती है। ये फ्लक्चुएशन इतनी ओवरवेलमिंग थी कि लिटिल ज़ूमा ने जिस डोम बैरियर को बुलाया था वो क्रैक बैंग 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 की आवाज से तबाह हो जाता है। लेकिन अभी जान का शरीर बिल्कुल हिलता नहीं है। अभी उसके सर के ऊपर 3 फ्लेम धीरे धीरे घूम रही होती हैं, जो नॉर्मली एक दूसरे से टकराती, लेकिन इस समय बिल्कुल शांत होती हैं। किसी फ्लेम में कोई हलचल नहीं थी। ऑफ कोर्स बिना किसी डाउट के फ्लेम में वो पावर होती है जो दुनियाओं को तबाह कर दे। एक खाकी, एक साइन और एक ग्रे। जब भी किसी फ्लेम की पावर थोड़ी सी बढ़ती है, ज्ञान तुरंत ही फ्लेम मंत्र को तेजी से सर्कुलेट करता था, जैसे एक्सट्रैक्शन फोर्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लिया करती थी, और ऐसे तीनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहता है। फाइनली हमारा ध्यान जाता है लिटिल ज़ूमा के ऊपर, जो आसमान की तरफ देख के बोलती है 4 साल। अब 4 साल हो चुके थे। इस समय के दौरान जियान के चारों तरफ बड़ा सा एग बन चुका होता है, जिसमें सारी एनर्जी सील थी। भले अनडाइंग फ्लेम चाहे कितनी भी जिद्दी हो, लेकिन जियान उस बिंगशुआन पिल और बाकी चीजों की हेल्प से इसे धीरे धीरे डिपावर कर लेता है। लिटिल ज़ूमा ने पूरी प्रोसेस अपनी आंखों से देखी थी और उसे बहुत कुछ महसूस भी हुआ था। वो जानती थी कि अगर जियान की जगह पे यहाँ पे और कोई इंसान होता तो शायद उस टॉर्चर और इंटेंस पेन की वजह से खुद की जान ले लेता। इन 4 सालों के दौरान लिटिल ज़ूमा भी इस जगह को बिल्कुल छोड़ती नहीं है। वो बस यहीं पे बैठ के चुपचाप इंतजार करती रहती है। उसके लिए कुछ साल कुछ महीनों जैसे थे, और ऑफ कोर्स बाहरी दुनिया के लिए कुछ सच में महीने ही होते हैं, लेकिन जियान के लिए थे 4 साल। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है जब अनडाइंग फ्लेम पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो जाती है। इसी मोमेंट में उसकी आंखें खुलती हैं और बॉडी से क्रैक क्रैक बूश की आवाजों के साथ एक इंटेंस फायरी फ्लक्चुएशन फैलती है। वो बोलते हैं फाइनली सक्सेसफुल। जियान के पास अपीयर होता है लिटिल ज़ूमा का फिगर। वो एक स्वीट स्माइल के साथ बोलती है कांग्रेचुलेशंस। अब अनडाइंग फ्लेम अब्सॉर्ब हो चुकी थी और जियान अपनी फ्रीडम को वापस हासिल कर चुका था। लिटिल ज़ूमा बोलती है जियान अब अगला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाउएवर इसका जवाब एकदम फायरी हॉट था। वो जियान की आंखों को देख के समझ जाती कि वो बिल्कुल तैयार है। जब उसने पहली बार फायर हार्ट टियानिन को ऑब्जर्व किया था तब फ्लेम मंत्र और सोली फ्लेम ने उसे काफी बूस्ट दिया होता है, लेकिन अब जो अनडाइंग फ्लेम है जो कि 17 रैंक पे आती है, चाहे इसकी रैंक हो या फिर पोटेंशियल, ये हर एंगल से जियान के लिए एकदम परफेक्ट होली फ्लेम थी। जैसे वो अपनी हथेली को उठाता है, अब फिर होता है ग्रे कलर का होली फ्लेम क्रिस्टल। इसी मोमेंट में चारों तरफ एक हैवी एटमॉस्फेयर फैलता है। इस होली 10 के स्पेस में जैसे कोई एंशिएंट एनर्जी फैल चुकी हो। जियान की आंखों में होती सीरियसनेस, वो इस क्रिस्टल को टाइटली पकड़ के चिल्ला के बोलता है फैंजो। इसी मोमेंट में उसके सर के ऊपर एक गोल्डन कलर की रेयर मिस्ट बनने लगी थी, जिसके अंदर एक गोल्डन स्क्रोल खुलता है। जियान इस चीज को पहली बार विटनेस कर रहा था, इस वजह से उसकी आंखों में हैरानी दिखाई देती है। आखिरकार दोनों होली फ्लेम्स को डिवावर करने के बाद भी ये फिनोमेना उसे कभी दिखाई नहीं दिया। वहीं पे लिटिल ज़ूमा की आंखों में होता है असली शॉक। उस गोल्डन स्क्रोल में से रिलीज होने वाले जबरदस्त प्रेशर की वजह से लिटिल ज़ूमा कदमों को पीछे लेके बोलती, लड़का ये स्क्रोल सिर्फ उसकी बॉडी को नहीं बल्कि अनडाइंग फ्लेम को भी सप्रेस कर रहा था। चारों तरफ की फ्लेम फ्लक्चुएशन थर थर की आवाजों के साथ अपने आप ही पीछे हटने की कोशिश करती है, और ये पूरा रिएक्शन हुआ था स्क्रोल से। ज़ूमा खुद से बोलती अनडाइंग फ्लेम 17 रैंक की होली फ्लेम, लेकिन स्क्रोल इसे ऐसे डरा पा रहा है। लगता है इस लड़की की कल्टिवेशन टेक्निक कुछ ज्यादा ही डीप है। जब जियान अपनी सोल पावर से चीजों को ध्यान से सेंस करने की कोशिश करता है, वो पाता है कि उसके ऊपर अपीयर होने वाला स्क्रोल एक्चुअली में उसकी एम्पर रिंग से कनेक्टेड है। इस फ्लेम एम्पर रिंग ने अनडाइंग फ्लेम को डिओवर करते समय अपने आप को एक्टिवेट करके उसकी हेल्प की होती है, और होली मंत्रा में कुछ नए चैप्टर्स रिवील हो रहे हैं। इस स्क्रोल को थोड़ा ध्यान से देखने के बाद जान को उसे रिलीफ फील होती है। आखिरकार इसके फ्लेम मंत्रा का एक्सटेंशन था, ये उसके लिए कोई खतरा नहीं था। वेगा फिर से फोकस डालते हैं होली फ्लेम क्रिस्टल के ऊपर।
ऊपर। उसके चेहरे पे आती मुस्कान की चमकान। आखिरकार असली शो अब शुरू होने वाला था। जियान बोलते अनडाइंग फायर मुझे तुम डिसअपॉइंट मत करना। ये बोलती उसकी आंखों में आ जाती सीरियसनेस और सोल पावर। वैंग ओम की आवाज के साथ पूरी फोर्स के साथ इरप्ट होती है। उस ग्रे होली फ्लेम क्रिस्टल को सीधा फेंक दिया जाता है उस गोल्डन स्क्रोल के अंदर। जान किस तरीके से एक्शन को देख के लिटिल ज़ूमा दांती मीस के बोलती क्या पागल हो गया ये। अभी जान ने अपनी दांती मीस ली होती है और आंखों में होते हैं वाइल्ड इमोशंस। उधार के बोलता है इवॉल्व। फ्लेम अंदर इरप्ट करने लगता है पावरफुल फ्लक्चुएशंस को। गूंजने लगती हैं बैंग 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 की आवाजें। वो शॉकवेव स्पेस में बड़े बड़े क्रैक्स बनाती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जान का फ्लेम मंत्र अनडाइंग फ्लेम की ओरिजिन पावर को खींच रहा था। वहीं पे जान का पूरा शरीर वॉलेंट फ्लेम और ग्रे एनर्जी के बिल्कुल बीच में खड़ा होता है। देखते देखते उसके सर के ऊपर फ्लोट करने वाला फ्लेम मंत्र अपने आप को सुनहरा ज्वालामुखी की तरह बना लेता है। इस सीन को देख लिटिल ज़ूमा चीख के बोलती रुको। वो जानी तरफ दौड़ के बोलती क्या तुम पागल हो गए हो। फ्लेम इवॉल्व करना ठीक है लेकिन ये स्क्रोल अगर ये डैमेज हो जाता है तो तुम्हारी फाउंडेशन बिगड़ जाएगी। उसके हाथ जान के कंधों की तरफ बढ़ते हैं। हाउएवर इसी मोमेंट में गोल्डन स्क्रोल में से एक इनविजिबल ऑरा फैला था जो क्रैक के साउंड से स्पेस को बीच में से फाड़ देता है और बनाता है एक पावरफुल एनर्जी वॉल को जिसने शाओ ज़ूमा को दूर फेंक दिया था। क्रैश की आवाज के साथ जमीन पे गिरने वाली ज़ूमा की आंखों में कोई गुस्सा नहीं बल्कि डर होता है। वो हल्की आवाज में बोलती है जियान तुम मारे जाओगे, ऐसा तुम क्यों कर रहे हो। जान एक बार उसकी तरफ देखता है। इस लड़की के चेहरे पे चिंता को देख के उसकी आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है। फिर वो धीमी आवाज में बोलता है क्योंकि बस ये पावर नहीं बल्कि मेरा रास्ता है। अगर मैं आज ऐसा नहीं करता हूँ तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। शाओ ज़ूमा मैं डरता हूँ लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। अभी भले ही जान के चेहरे पे स्माइल हो लेकिन उसका चेहरा ग्रे और वायलेट फ्लेम्स के बीच में बदल रहा था। आंखें उसकी ग्रे और लाल होने लगती हैं। उसकी बॉडी से जर जर की आवाज के साथ फ्लेम फटने लगती है। गोल्डन स्क्रोल फुली एक्टिवेट हो जाता है। अभी स्क्रोल के सेंटर में 3 लिक्विड दिखाई दे रहे थे। पहला खाकी होता है, दूसरा था साइन और लास्ट में ग्रे कलर थिक फ्लेम एसेंस देखा जा सकता था। स्क्रोल में होते हैं 36 छेद और ये फ्लेम लिक्विड्स एक एक करके उन होल्स को भरने लगते हैं। इनमें से 2 तो पहले ही ग्लो कर रहे होते हैं। बारी थी तीसरे की जिसमें अनडाइंग फ्लेम का ग्रे फ्लेम एसेंस जाता है। ऐसा होते ही जान की बॉडी ट्रेम्बल होने लगती है। साथ में कांपता है स्पेस। बस 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 की साउंड के साथ उसकी सारी सोल पावर उस फ्लेम मंत्रा स्क्रोल को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है। साथ में गुजरी होती अगक अर्क की आवाजें। ये प्रक्रिया न जाने कितने समय तक चलती रही थी। फाइनली जब वो होली फ्लेम क्रिस्टल पूरी तरह से अब्सॉर्ब हुआ था उस स्क्रोल के किनारों पे फ्लेम सिंबल्स अपीयर होते हैं। ये इतने ज्यादा एंशिएंट और मिस्टीरियस लगते हैं जैसे इनके अंदर एक डिवाइन पावर छिपी हो। वहीं पे होली फ्लेम का टेम्परेचर भी अब एकदम अनकंट्रोलेबल होने लगता है। लिटिल ज़ूमा फिर से उठ के उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन शुआ शुआ की आवाज से रिलीज होने वाली वो फ्लेम रिपल्स उसे अप्रोच करने का मौका नहीं देती। अगली पल कुछ थर्ड की आवाज से जान घुटनों पे आ जाता है। इस मोमेंट में उसकी हथेलियां जल चुकी थी लेकिन किसी भी दर्द की परवाह न करते हुए वो दोनों हाथों से स्क्रोल को पकड़ता है। जान बोलता है बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा प्लीज। उसकी एक और तेज चीख निकलती है। तभी स्क्रोल में से गोल्डन ग्लो निकला था। फिर कई वुश 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 की आवाजों के साथ वो फाइनल लिक्विड स्ट्रीम स्क्रोल में मर्ज हो जाती है। उस स्क्रोल का रंग भी थोड़ा सा ग्रे होता है। साथ में उसके चारों तरफ एक बड़ा सा एनर्जी हालो बना था। इसी इंस्टेंट में जान की बॉडी हवा में राइज होती है और बूम की साउंड के साथ फैलती हैं पावरफुल शॉक वेव्स। और वो ग्रे अनडाइंग फ्लेम फेंजू में मर्ज हो चुकी थी। स्क्रोल वापस से गोल्डन रोशनी में बदल के सीधे जान की बॉडी में जाता है। उसका शरीर अब भी हवा में स्थिर था। आंखें बंद और हाथ बिल्कुल ढीले होते हैं। बॉडी में से निकलता एक हल्का सा वॉलेट और ग्रे कलर का ऑरा। क्योंकि स्क्रोल बाहर मौजूद नहीं था लिटिल ज़ूमा को मौका मिलता है जान को अप्रोच करने का। वो उसे बाहों में लेके बोलती है जियान। लेकिन तभी स्पेस हम की साउंड के साथ वाइब्रेट हुआ था। इस सेंसेशन को फील करके ज़ूमा की आंखें खुली रह जाती हैं। वो कहती है फ्लक्चुएशन ये ब्रेक थ्रू है। अब जान की बॉडी भी धीरे धीरे ग्लो करने लगती है। साथ में उसका अभी तक ये रुक चुका ऑरा होता है वो एक बार फिर से उफान मारने लगा था। फिर से शॉक वेव्स वाले एक्सप्लोजन शुरू हो जाते हैं। जब लिटिल ज़ूमा ऊपर देखती है वो पाती है कि आसमान 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। वहीं पे अनडाइंग होली फ्लेम का डोमेन अपने आप ही मैनिफेस्ट होने लगा था। वहीं पे जान का ऑरा जंप मार के पहुंच चुका होता है स्टेज 4 स्टार दोशियान पे। जान फाइनली अपनी आंखें खोल के इस लड़की की तरफ देखता है जिसके चेहरे पे आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है ज़ूमा मैं ठीक हूँ और अब मैं वीक नहीं हूँ, मैं रेडी हूँ। लिटिल ज़ूमा की नजरें लगातार उसके ऊपर टिकी होती है क्योंकि अब तक जान की चिंता की वजह से फोकस नहीं कर पाई थी। लेकिन अब जब वो दोबारा से उस ऑरे को याद करती है उसके दिमाग में कैरेक्टर फ्लैश होता है। ज़ूमा कहती है उस गोल्डन स्क्रोल की एनर्जी ये होली किंग की ऑरे ऐसी लग रही है और ये लड़का भी कई होली फ्लेम्स को साथ में निकल सकता है। क्या ये सच में? उसके माइंड में खतरनाक पॉसिबिलिटी का जन्म होता है। होली किंग ग्रेट 1000 वर्ल्ड के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक थे। या वो अब भी मौजूद है इसके बारे में कोई नहीं जानता। और लिटिल ज़ूमा खुद एक होली फ्लेम की स्पिरिट थी लेकिन उसका एग्जिस्टेंस बहुत नया होता है। होली किंग की मेमोरीज उससे अनडाइंग फायर से मिली होती है। कहा जाता है कि होली किंग के पास सारी होली फ्लेम की एक्सेप्टेंस होती है। जब इविल रेस ग्रेट 1000 वर्ल्ड को निशाना बनाती है तब
यही 36 होली फ्लेम्स अपने आप ही जाके होली किंग को गॉड लेवल जैसी पावर देती हैं। उस जमाने में लोग मानते थे कि अगर होली किंग सारे होली फ्लेम को स्वीकार कर लेते हैं तो वो एक फाइटिंग गॉड बन पाएंगे, लेकिन किसी वजह से वो इन फ्लेम्स को रिजेक्ट कर देते हैं। खैर इसके बावजूद भी उनका कैरेक्टर और स्ट्रेंथ ये सबकी आंखों में गहरा रिस्पेक्ट का कारण बनता है। खैर उनका ऐसा करने का रीजन क्या था ये किसी को मालूम नहीं पड़ा। अब जब वो जान की बॉडी से सेम मोरी को सेंस करती है, जोमा गहरी सोच में पड़ गई थी। वो खुद से बोलती, उम्मीद करती हूँ मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। होली किंग जैसा सुप्रीम फिगर जान से जुड़ा हुआ हो, क्या सच में पॉसिबल है? जोमा शांत होती है और जान के एक्सप्रेशन भी थोड़े स्टेबल हो चुके थे। ऑफ कोर्स ओकेजनली उसका ऑरा राइज हुआ करता था और वो डिस्ट्रॉट होता था। ये कई दिनों के बाद की सुबह की बात है जब जान अचानक से अपनी आंखें खोलता है। अभी होली 10 के स्पेस में जैसे बड़े बड़े पटाखे फट रहे हो, गुजरी होती क्रैकल बूम 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 की आवाजें, जमीन एक बार फिर से लावा बनना शुरू हो जाती है। जान अपने हाथ को उठा के बोलता है, फाइनली मैं सफल हो गया। अपने फ्लेम मंत्रा के जरिए अनडाइंग फायर को ऑब्जर्व करने के बाद ही जान को उस फ्लेम की पावर का अंदाजा हुआ था। इस मोमेंट में उसकी आंखों में एक अजीब सा ग्लो होता है। इस अनडाइंग फायर की वजह से उसकी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज हुआ है जिसे वो अभी तक समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अब तक वो डीप मेडिटेटिव स्टेट में था जिससे पावर उसकी बॉडी को नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए जब वो फाइनली अपने ऑरे की ओर फोकस करता है, वो सरप्राइज के साथ बोलता है, ये 5 स्टार 2 इमोर्टल मिड स्टेज। अपनी मेरिडियंस में दौड़ रही इस एनर्जी को महसूस करके जान की सांसें फूल जाती हैं। तो डिसबिलीव में तो लेडी जूमा भी थी। वो कहती होली फ्लेम को डिवॉल्व करने से स्ट्रेंथ इस तरीके से बढ़ सकती है। जब वो इस रियल में आया था तो उसकी कल्टीवेशन 4 स्टार दोशान के मिड स्टेज में थी। वहीं पे अब वो एक पूरे कल्टीवेशन रियल को जंप कर चुका होता है। वो आ चुका था 5 स्टार तो इमोर्टल के मिड स्टेज पे। इन दोनों कल्टीवेशन रियल्स के बीच में दूरी इतनी ज्यादा होती है कि किसी नॉर्मल कल्टीवेटर को इसे पूरा करने के लिए कम से कम कई 100 साल लग जाते हैं। हाउएवर जब वो याद करती है कि जान ने कैसे टॉर्चर को सहा है, उसे रिवॉर्ड मिलना नॉर्मल भी था। वो जान को फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जान भी हाथ कप करके बोलते, सीनियर ये आपकी वजह से हो पाया है, क्योंकि फाइनली 5 स्टार दोशान से ऊपर की स्टैंड को अचीव कर चुका था। यानी कि अब उसके पास क्वालिफिकेशन है कि वो एसएससी फ्लेम को भी चैलेंज कर सकता है। खासकर उसके पास है फ्लेम सॉल्विंग टेक्निक। और हम अनडेड विंग स्पैरो को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जिसमें एक जेन्युइन 6 स्टार दोशान की पावर होती है। जैसे उसने एक्टिवेट किया था अपनी 2 सोल को, अपीयर हुआ था अनडाइंग नेदर स्पैरो। अब इसकी बॉडी पहले से कई गुना सॉलिड थी, खासकर वो विगल करने वाली ग्रे लाइंस को ज्यादा ही शार्प होती हैं। ये मिंग स्पैरो पहले ऐसा नहीं दिख रहा था। लिटिल जूमा उसे बताती है कि तुम्हारी 2 सोल इवॉल्व होके फाइनली हेवन लेवल को अचीव कर चुकी है, लेकिन अभी इसका यूज मत करना, इसे तुम अपनी पावर से अडेप्ट होने दो। बिना हेजिटेशन के जान इसको वापस खींच लेता है। उसकी ग्रे फ्लेम्स इस 2 स्प्रेड को धीरे धीरे नरिश करती रहती हैं। ये फ्यूचर में किस पावर लेवल को अचीव करने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। तो विजयन अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोलते है, कुछ गड़बड़ है। मेरा फ्लेम मंत्रा, अब उसका फ्लेम मंत्रा होली रैंक के पीक पे इवॉल्व हो चुका होता है। अगला स्टेप था इमोर्टल लेवल। जियान कहता है क्योंकि पहले से होली रैंक पे है, अगला स्टेप इमोर्टल रियम होना चाहिए। लेकिन अनडेड होली फ्लेम की पावर के बाद ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे फैंजू के अंदर कुछ मिसिंग हो। बेसिकली जब मैं आगे फैंजू बोलूं तो मैं फ्लेम मंत्रा की बात कर रहा हूँ। उससे शुरुआत में लग रहा था कि इस फ्लेम को ऑब्जर्व करते ही वो अपनी टेक्निक को काफी आसानी से इवॉल्व कर पाएगा, लेकिन ये चीज इतनी सिंपल नहीं है जितना ऊपर से लगती है। इसके सो कॉल्ड 6 रियम्स अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छिपाए होते हैं। खैर बहुत लंबे समय तक अपने ख्यालों में खोया नहीं रह पाता। उसके कान में जाती लिटिल जोमा की आवाज जो उसे होश में लाती है। जोमा बोलती है क्योंकि अंडायर फायर ट्रांसफर हो गई है, अब लगता है मेरा भी काम पूरा हो चुका है। जैन पूछता है, सीनियर आप कहाँ पे जाएंगी? लिटिल जोमा का रिप्लाई आता है, वो बोलती है दुनिया बहुत बड़ी है, मुझे कहीं ना कहीं तो अपनी जगह जरूर मिलेगी। वो छोटा सा बीस जिसे तुम पहले मिले थे वो फ्यूचर में बहुत खतरनाक बनने वाला है और शायद काफी जल्दी वो लोग भी वापस आएंगे। अफसोस की बात है कि इस बार गेट 1000 वर्ल्ड को होली किंग और शाओ क्लैन के पीक एक्सपर्ट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ये दुनिया खतरे में है। ध्यान रखना, स्टैंड के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। जब अगली बार इविल रेस हमारे ऊपर हमला करेगी, उम्मीद है तब तक तुम वहां तक पहुंच चुके होगे कि तुम इस दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाओ, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने इस अनडेड फायर को किसी गलत इंसान को दे दिया। लिटिल वन, तुम्हें आगे बढ़ते रहना है। ये लड़की इससे पहले गायब हो पाती, जान को अचानक से कुछ याद आता है। वो पूछता है, सीनियर वैसे अनडेड फायर की ओरिजिन टेक्निक क्या है? हर होली फ्लेम की एक यूनिक सोर्स टेक्निक होती है जिसका कनेक्शन होता है बस उसी फ्लेम से। जुमा बताती है, तुम अपनी सोल पावर को होली फ्लेम क्रिस्टल के अंदर डालो। जन हेजिटेट नहीं करता। शश के साउंड के साथ उसकी हथेली के ऊपर के स्पेस में से कई ग्रे क्लस्टर्स अपीयर होते हैं जो कंडेंस हो जाते हैं ग्रे फ्लेम क्रिस्टल में, जिसमें जन अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को तुरंत ही एंटर करवाता है। धीरे धीरे ओरिजिन टेक्निक के राज खोलने लगते हैं। ये करीब आधे घंटे के बाद की बात होती है जब जन अपनी आंखें खोल के बोलता है, इमोर्टल और इंडिस्ट्रक्टिबल। जुमा कहती है, मुझे याद है अनडाइंग फायर का पहला मास्टर एक 8 स्टार दोशान के खिलाफ फाइट करते हुए घायल हो गया था। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और फिर वो गायब हो गया। तब थी उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दोशान की। लेकिन जब वो 10 साल बाद
वापस लौटा तो पहले एक साथ 2 इमोर्टल में एंटर कर चुका था। किसी को नहीं पता होता कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन शायद होली फ्लेम की ओरिएंट टेक्निक का कमाल होता है। बाकी तो मैं अपने आप ही समझना होगा। जियान के दिमाग में गूंजते हैं कुछ शब्द जो होते हैं घुटने टेको या फिर खड़े रहो। 7 स्टार 2 इमोर्टल। जोमा कहती अब मैं जा रही हूँ, ये स्पेस भी मेरे प्रोटेक्शन में जाएगा। इस बिग सिस्टर को उम्मीद है कि अगली बार हम मिलेंगे तो तुम 4 होली फ्लेम्स को कंट्रोल कर पा रहे होगे। इतना बोलती लिटिल जोमा का फिगर हल्का सा चमकता है, फिर वो गायब हो जाता है और भी जियान भी सर झुका के उसे अलविदा कहता है। ये करीब 5-7 मिनट के बाद की बात है जब जियान के यहाँ से पैर लेते हैं। अनडाइंग फायर की अब जर्नी खत्म हो चुकी है। इस बार बस उसकी 2 सोल इवॉल्व नहीं हुई है बल्कि वो अनडेड फायर को भी हासिल कर चुका है। अब टाइम आ चुका था जब वो अपनी सीनियर सिस्टर के साथ फाइनली उस युद्ध में पार्टिसिपेट करे, स्पेशली जब उसके मास्टर भी रिट्रीट में। लिटिल जोमा के जाने के बाद जियान यहाँ से निकल जाना चाहा था, लेकिन फिर उसे स्पेस को छोड़ना पड़ेगा जहाँ का टाइम फ्लो बाहरी दुनिया से बहुत स्लो है। जियान बोलता है जाने दो, क्योंकि अनडाइंग होली फ्लेम का स्पेस इतना मिस्टीरियस है, तो चलो इसका इस्तेमाल करके अपने डोमेन को डेवलप करता हूँ। अनडेड फ्लेम की सोर्स टेक्निक को ब्रेक एंड स्टैंड अप कहा जाता है। ये भले ही चाहे कितनी भी मिस्टीरियस हो, लेकिन इसे समझने के बाद ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। वैसे अभी तो टेक्निक कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, लगता है मुझे सच में इस पर टाइम देना पड़ेगा। और क्या टीचर अभी तक सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर पाए, क्योंकि वो डोमेन वॉर शुरू हो चुका होगा। यहाँ से निकलने से पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ को पीक पे ले जाना होगा, जिससे टीचर और बाकियों के साथ मिलकर मैं अपना बेस्ट दे सकूं। 5 स्टार 2 शायद मिड स्टेज होने के साथ साथ जियान के पास अब ट्रम्प कार्ड्स और टेक्निक्स की कोई कमी नहीं होती, जिसे वो हाई लेवल के ओपोनेंट से भी भिड़ सकता था। जब तो कोई एबनॉर्मल 6 स्टार 2 शायद सामने ना हो, जियान को उस रियल्म के एक्सपर्ट से ही फाइट करने में कोई परेशानी नहीं थी। अपनी द्विकी सी के अंदर की चमकरी फ्लेम्स को सेंस करके जियान अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में फोकस करता है। वो बोलता है मेरा सोल क्लोन शाओले मेरे जितना ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी मेरे रियल ट्रम्प कार्ड्स में से एक है जिसे मैंने इस बार यूज नहीं किया। साथ में ड्रैगन गॉड की थर्ड ट्रांसमिशन की टायरन पैटर्न डिफेंस की वजह से मैं खुद को अच्छे से डिफेंड कर सकता हूँ। वो भी मेरे शैडो फायर गार्ड की असैसिनेशन पावर, ये उसकी हाइडिंग एबिलिटीज की वजह से बहुत शानदार है। हाउएवर सबसे जरूरी है मेरी होली फ्लेम्स। अभी मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी है, नहीं तो मैं इन फ्लेम्स को फ्यूज जरूर करता। तब मुझे लगता है इनकी कंबाइंड पावर टॉप 15 रैंकिंग की होली फ्लेम्स को टक्कर देने के लिए काफी होती। खैर अभी जाने के लिए चीज थोड़ी पॉसिबल नहीं होती। इस मोमेंट में उसके अंदर थी 4 होली फ्लेम्स। अगर म्यूई की इथेरियल आइस फ्लेम को छोड़ भी दिया जाए तो बची हुई तीनों होली फ्लेम्स को मर्ज करना इसमें काफी टाइम लगने वाला था, और इस समय के दौरान अगर कोई इसे डिस्टर्ब कर देता है तो चीजें बिल्कुल खराब हो जाएंगी। खासकर अभी जन अपनी फ्लेम्स को मर्ज करता है तो जैसे इसका इस्तेमाल करेगा, घोस्ट वर्ल्ड के पावरफुल एक्सपर्ट्स उसकी घोस्ट फेस सोल फ्लेम को सेंस कर सकते हैं और तब वो मुसीबत में पड़ जाएगा। उसका हाथ जाता है सीनियर के ऊपर जहाँ से उसे एक हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। वो कहता है चलो पहले हम पीक पर रिकवर करते हैं, फिर दोनों डोमेन्स के बीच के वॉर को सॉल्व करेंगे। यिंग तुम मेरा इंतजार करो, एसएससी ब्रोकन हार्ट फ्लेम तुम मुझसे बच नहीं सकती। बिना हेजिटेशन के वो कमांड करता है एसएससी फ्लेम टेरिटरी बाहर आओ। उसकी बॉडी के चारों तरफ के स्पेस में अपने आप ही क्रैक्स फैलने लगते हैं और ढकने लगती हैं पावरफुल एनर्जी की वेव्स। एक क्रैश की साउंड के साथ एक हल्की सी गुलाबी रंग की पावर चारों ओर फैल जाती है, जैसे पिंक फ्लेम फील्ड फैलाता। जैन चौंकते हुए बोलता है 5 स्टार दोशन लेट स्टेज। इस एसएससी फ्लेम डोमेन के अंदर छिपी मिस्टीरियस पावर की वजह से अपने दुश्मन की पावर एक लेवल नीचे चली जाती है। वहीं पे जियान को बूस्ट मिलता है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी तक डोमेन बस सेमी डोमेन है, ये पूरा नहीं हुआ है। जियान कुछ देर तक अपने डोमेन को ध्यान से महसूस करता है। वो कहता है मेरे हाफ डोमेन की रेंज बस कुछ 100 मीटर तक है। चलो कोई बात नहीं, अब मेरी करंट स्टैंड पूरे डोमेन को शेप कर सकती है, बस मुझे केयरफुल रहना होगा। ये बोलती है उसका ऑरा डीप हो जाता है। अभी जियान की दुखी का रंग नॉर्मल रेड ही था, लेकिन इसकी इंटेंसिटी नॉर्मल लोगों से कई गुना ज्यादा होती है। आखिरकार होली फ्लेम से टेम्पर होके उसका दोशियान और अभी हर बार इम्प्रूव होता है। वहीं पे जब जियान फ्लेम्स को फ्यूज करेगा तो सच में उस मोमेंट में उसकी इंटरनल एनर्जी एक बहुत भयानक रूप लेने वाली है। क्या जियान की बॉडी से शाबू शाबू की आवाजों के साथ वो रिपल्स बाहर आती रहती हैं। इन्हें एब्जॉर्ब कर रहा था वो हाफ डोमेन। ये कोई समय की बात है जब ऐसे फ्लेम डोमेन हल्का सा वाइब्रेट करने लगता है, लेकिन कोई भी अचानक से बदलाव नहीं होता। इस तरीके से कई दिन बीत जाते हैं। इन दिनों के दौरान जियान अपनी पूरी पावर को कंट्रोल करने में फोकस कर रहा था, और उसे ये भी समझ में आता है कि आखिर 5 स्टार दोशियानी एक प्रॉपर कंप्लीट डोमेन को क्यों कंट्रोल कर सकते हैं। आखिरकार डोमेन के लिए ऑरा की थिकनेस चाहिए होती है, तो 4 स्टार दोशियान की रियल में अचीव करना बहुत मुश्किल है। ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब जियान पिंक वर्ल्ड में खड़ा हुआ था। अभी चारों तरफ को मिस्टीरियस वर्ल्ड उसे एक अजीब सी शांति पहुंचाता है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल होती है। जियान कहते अब जाके कंप्लीट हुआ एसएससी फ्लेम डोमेन इन 2 स्टेट। अब उसका एसएससी फ्लेम डोमेन 1 किलोमीटर फैला होता है, जिसके अंदर होती है इंटेंस ग्रे और गुलाबी फ्लेम्स। ये दोनों ही फ्लेम्स इतनी मिस्टीरियस
सीरीज थी कि जान जब जब इनकी ओर फोकस करता था वो हर बार शॉक हो जाया करता था। इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि अनडाइंग फ्लेम को ऑब्जर्व करने के बाद भी वो एसेसिया फ्लेम का ट्रेस जो कि उसने एसेसिया ट्री से ऑब्जर्व किया था वो अभी इफेक्टिव होता है। ऐसी बात नहीं थी कि पूरी तरह से सप्रेस हो चुका हो। जैन सच में इस पावर को समझ नहीं पाता। अपनी बॉडी को अच्छे सेंस करने के बाद वो कहता है चलो अब चलने का टाइम है, और उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो सच में बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो चुका है। वो अपने पिंक डोमेन को वापस लेने ही वाला था तभी वो कहता है रुको, ये क्या है। उसके पूरे शरीर में ग्रे मिस्ट फैलती है, फिर एक्सटेंड होकर 1000 मीटर के दायरे को कवर कर लेती है। उठने लगती है बैंग बस 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 की संग साथ खतरनाक फ्लक्चुएशंस। जैन कंफ्यूजन के साथ बोलता है ये डोमेन क्या अनडाइंग फ्लेम का डोमेन है। इसी मोमेंट में उसके किसी के अंदर का अनडाइंग फ्लेम क्रिस्टल तेजी से वाइब्रेट होने लगा था। खूब सारी इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में भेजी जाती है। इन मेमोरीज को फिल्टर करके जैन जरूरी बातों को समझता है। वो बोलते हैं अनडाइंग फायर डोमेन का मतलब है इस डोमेन के अंदर एक बार मरने की पावर है। वो थोड़ी देर तक चुपचाप रह के बोलता है एक बार मरना, तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। उसकी आंखें शॉक से भर जाती हैं। वो बोलता है अगर मेरे डोमेन के अंदर कोई मेरे ऊपर फेटल अटैक भी करता है जिसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दोशान से नीचे होनी चाहिए, तो अनडाइंग फ्लेम डोमेन की पावर मुझे मरने नहीं देगी। मैं फिर से रिवॉर्ड हो सकता हूँ बहुत बड़ी। अभी मेरा अनडाइंग फ्लेम डोमेन एक 7 स्टार दोशान तक के फेटल ब्लो को अब्सॉर्ब कर सकता है। यानी कि जैसे जैसे इसकी पावर ग्रो होगी इसकी अपर लिमिट भी बढ़ने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन दोनों डोमेन्स को एक ही टाइम पे यूज किया जा सकता था। ये जियान के लिए सरप्राइज था। फाइनली अपनी हाथ को नीचे स्लैश करता है, क्रैक की साउंड के साथ स्पेस बीच में से फट जाता है। जियान फाइनली स्पेस से बाहर चला गया था। इधर बाहर की दुनिया में करीब 6 महीने बीते होते हैं। हाउएवर इस आधे साल में लीसोल टेरिटरी में एक बड़ा सा तूफान आ चुका था। सीन अनडाइंग होली फ्लेम स्पेस के बाद लीसोल डोमेन का दिखाया जाता है। एक सुनसान सी जगह पे दर्जनों फिगर शिप पे खड़े होते हैं। इनमें से एक बोलता है डैम इट, 3 होली फ्लेम से एक ही बॉडी में ये कैसे पॉसिबल है। पहले वही रास्ता होता है जो कि होली फ्लेम स्पेस की तरफ जाता था, और इस जगह की पहरेदारी कर रहे होते कोर्ट ऑफ एजुकेशन के एलीट कल्टिवेटर्स। सबके आगे वो यू टियानचुआन खड़ा था, जजमेंट कोड का नेक्स्ट कोर डिसाइपल। इसकी स्टैंड लीड से 5 स्टार दोशान तक पहुंच चुकी होती है और पीछे कई जजमेंट गार्ड्स तैनात थे। इन सब का मकसद था जियान को पकड़ने का। एक गार्ड बोलता है कैप्टन इतना समय बीत चुका है, अनडाइंग होली फ्लेम स्पेस के अंदर की पावर इतनी डरावनी थी कि हमारी स्टैंड भी वहाँ पे काम नहीं कर रही थी। तो फिर जियान तो बस मिड से 4 स्टार तो इमोर्टल है, वो शायद खत्म हो चुका होगा। अब जो लाइट डीमन हमारी टेरिटरी के ऊपर हमला कर चुकी है तो यहाँ पे टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, हमें फ्रंट लाइंस पे चलना चाहिए। इन गार्ड्स की बातों को सुन के यू टियानचुआन की आंखों में फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, वो यहाँ पे आधे साल से अटके हुए हैं, इन्हें बिल्कुल हिलने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन तब भी जियान का कोई ट्रेस नहीं मिलता। खासकर अब जब लीसोल टेरिटरी खुद खतरे में है, आखिर बेचैन क्यों नहीं होते। टियानचुआन बोलता है नहीं, जियान के पास 3 होली फ्लेम्स हैं, अगर हम उसे कैप्चर कर लेते हैं तो हमारी लीसोल टेरिटरी की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। हेडमास्टर भी साफ साफ कह रहे हैं कि जियान को हर हाल में जिंदा या मुर्दा पकड़ना होगा। इस यू टियानचुआन के चारों तरफ एक साइन ऑरा होता है, जिसे फील करके कोर्ट ऑफ एजुकेशन के गार्ड्स एकदम चिल फील करते हैं। लेकिन तभी अनडाइंग होली फ्लेम के स्पेस के बाहर एक हल्की सी शैडो अपीयर होती है, जिसकी पीठ पे होता है बड़ा सा रूलर। वो इस खुले आसमान को देख के बोलता है फाइनली मैं बाहर आ गया, उम्मीद अभी देरी नहीं हुई है। ऑफ कोर्स जियान था, जिसका ऑरा और प्रेजेंस पूरी तरह से अलग हो चुके होते हैं। खैर जियान को क्या पता था कि बाहर ही उसका इंतजार हो रहा होगा, इसलिए अपनी प्रेजेंस को हाइड करने की कोशिश नहीं करता है। नीचे से बूम की साउंड के साथ पावरफुल शॉक वेव फैलती है और यू टियानचुआन धाड़ के बोलता है कौन है, बाहर आओ। फाइनली उसकी नजरें जियान के ऊपर जाती हैं। वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि कोर्ट ऑफ एजुकेशन ने इस लड़के को पकड़ने के लिए इतने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स क्यों भेजे। उसकी नजर में जियान बस एक मिड से 4 स्टार इमोर्टल था, जिसे बस एक उंगली की स्टैंड के साथ सप्रेस किया जा सकता था। वहीं पे जो बाकी कल्टिवेटर्स जियान के ऑरे को सेंस करते हैं, वो बोलते हैं सिर्फ 4 स्टार दोशन मिड स्टेज। वुश 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 की साउंड के साथ कई गार्ड जियान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऑफ कोर्स इनकी इतनी औकात नहीं होती कि वो जियान की रियल स्टैंड को समझ सके, अनटिल एंड अनलेस जब तक वो रिवील नहीं करता। उसने अपने ऑरे को जानबूझ के सप्रेस किया होता है और इसमें हेल्प कर रहा था उसका एंशिएंट रूलर। जियान अपनी नजर घुमा के बोलता है 10 5 स्टार दोशियान, और इनकी स्टैंड मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है और एक तो लेट स्टेज पावर हाउस भी है। तुम लोग जजमेंट कोर्ट से लग रहे हो। जब तक उसने अनडेड फ्लेम को ऑब्जर्व नहीं किया था, काफी चांसेस थे कि ये लोग उसकी परेशानियां बढ़ा देते। वो फाइट बहुत डिफिकल्ट होती, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि हार किसकी होने वाली है। यू टियानचुआन, जिसकी गोल्ड नजरें जियान के ऊपर टिकी होती हैं, उसे घूरते हुए बोलता है जियान तुम्हारा नाम ट्रायल ऑर्डर में आ चुका है, इसलिए हमारे सामने फालतू में रेस्ट मत करो, तुरंत ही सरेंडर कर दो। कोर्ट ऑफ एजुकेशन के लीड होने के नाते यू टियानचुआन को अपनी पावर पे पूरा भरोसा था। कोसी ये भी जानता था कि होली फ्लेम को पोसेस करने वाले लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं होते, इसलिए वो थोड़ा सा केयरफुल रहता है। जियान अपने सर को हिला के बोलता है तुम लोग बहुत
बोर कर रहे हो, ठीक है साथ में आ जाओ। हाथ में अपीयर होती एंशिएंट रूलर। वहीं पे उसकी ऐसी बातें बाकियों के लिए प्रोवोकेशन थी। ये जजमेंट कोर्ट के गार्ड्स गुस्से में धाड़ के बोलते हैं, हरामी लड़के, लगता है तुझे हमारी जजमेंट कोर्ट की पावर दिखानी होगी। वो जानते थे कि अगर ये साथ में हमला करते हैं तो एक लेट से 5 स्टार दोशान को भी उसे बच के भागना पड़ेगा। जियान बोलते तुम लोग बहुत बकवास कर रहे हो। फाइनली ने इग्नोर मार के उसकी बॉडी फ्लैश होती है। क्रैकल साउंड के साथ वो चपट्टा मार देता सीधा ट्यांग जुआन के ऊपर। इस मंजर को देख के ट्यांग जुआन एकदम चौंक चुका होता है। वो बोलता है थंडर एट्रीब्यूट, ये कैसे पॉसिबल है। हाउएवर ये बोलते बोलते उसकी हैंडसीज बहुत तेजी से चेंज होती है। पीछे साए 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 की आवाजों साथ बनने लगती है साइन हरिकेन्स। जिया ने यहाँ पे फ्लेम्स का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि वो शाओले की थंडर पावर से इन सबको अजमा रहा था। अब फ्लोर फ्लेम का यूज करने से फाइट बहुत ही बोरिंग हो जाएगी, खासकर जब उसके पास 4 होली फ्लेम्स की ब्लेसिंग है, जो नॉर्मल लोगों की फ्लेम पावर से 8 से 10 गुना टेरिफाइंग है। जन हथेली ऊपर करके बोलता है थंडर स्नेक। स्पेस ट्रेम्बल होता है, सुनाई देती है जिजर्स अटैक की साउंड्स। एक चमकता हुआ थंडर पाइथन सीधा ट्यांग जॉन की तरफ टूट पड़ा था। यू ट्यांग यूज करता है साइक्लोन वॉल को। ये सॉफ्ट ऊंचे ऊंचे तूफान जान की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस सीन को देख के बाकी गार्ड तुरंत ही अपने कदम पीछे ले लेते हैं। वो साय करके बोलते हैं कैप्टन के अटैक की वजह से लगता है इस बच्चे को पकड़ने का हमारे पास कोई चांस नहीं है, ये पहले ही खत्म होने वाला है। हाउएवर अपनी तरफ बढ़ रही साइन हरिकेन्स को देख के ज्ञान धीरे से रिला के बोलता है विंड एटीट्यूड सच में तेज है, लेकिन चलो यहाँ पे टाइम पास नहीं करते, मेरा खेलने का मूड नहीं है। एक्चुअली में क्योंकि वो एक थंडर एटीट्यूड का कल्टिवेटर नहीं था, उसने यह थंडर पावर की टेक्निक सीखी नहीं होती है। नेक्स्ट मोमेंट में जियान बोलता है फायर। ऑफ की साउंड के साथ उसकी बॉडी से ग्रे फ्लेम इरप्ट होती है। ये हरा भरा माहौल अपने रंग को खोने लगता है, जैसे सब कुछ फीका पड़ चुका हो। उन टेरिफाइंगली हॉट फ्लक्चुएशंस को महसूस करके बाकी कल्टिवेटर्स एकदम हैरान रह गए थे। ये कहते हैं कैसी पावर है, लेकिन तभी सुनाई दी थी जियान की आवाज। रूलर शुआ की आवाज के साथ नीचे हैक हुई थी। ये था 7th लेयर स्काई ब्रेकिंग रूलर। जब ये ग्रे एनर्जी रूलर अटैक्स हरिकेन्स को बीच में फाड़ते हुए यू ट्यांग की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो पैनिक से भरी आवाज में बोलते होली फ्लेम इमोर्टल फायर। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, लॉर्ड बचाइए मुझे। ये बोलते उसके हाथ में एक जेड पीस अपीयर हुआ था जिसे वो क्रश कर देता है। इसके टूटते अपीयर होता है एक इल्यूजरी फिगर जो शिश की साउंड के साथ अपने हाथ को उठाता है। एक ही झटके में जान के रूलर अटैक्स गायब हो गए थे। इस सीन को देख के जन अपने सिर को हिलाता है और साय करके बोलते है एजुकेशन कोड का हेडमास्टर। ये फ्लक्चुएशन बता रही थी कि सोल क्लोन था, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ भी 7 स्टार दोशान के बराबर थी। वो ओल्ड मैन जियान को घूरते हुए बोलते हैं अनडेड फ्लेम की ब्रेथ। लगता है बच्चे तू सक्सीड हो गया। इस बुड्ढे को देखने के बाद भी जियान के चेहरे पे कोई पैनिक नहीं होता। वो बोलता है जाने दो, मैं पहले यहाँ से निकलता हूँ। तुरंत ही उसके पीछे का स्पेस ट्विस्ट और डिस्टॉर्ट होने लगा था और उसकी तीनों फ्लेम्स भड़कना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी पर एक जोरदार हंसी की आवाज गूंजती है जो बोलती है एजुकेशन कोड के हेडमास्टर, फिर भी जियान को छूने की हिम्मत कैसे हुई। डाई। स्पेस को एक ब्लैक लाइटिंग रखती है जिसका प्रेशर इतना हॉरिफाइंग था कि पफ की साउंड से तो उस बुड्ढे के सोल क्लोन को हम चकनाचूर होते हुए देखते हैं। वो एनर्जी जियान को पकड़ के यहाँ से गायब हो जाती है। ये हमला करने वाली पावर कम से कम 8 स्टार दोशान की थी। तब तक यू ट्यांग हवा में बर्फ की तरह जमा हुआ था। जब कुछ समय के बाद वो रिकवर होता है, वो डर और गुस्से की वजह से कांपते हुए बोलता है डैम इट, ये सोलिटर रियन वाले लोग हैं। अभी से पूरा यकीन हो चुका था कि जियान की बॉडी से बाहर आने वाली फ्लेम्स एक्चुअली में अनडेड फायर है और इसके साथ अब उसके पास है 4 होल फ्लेम्स की पावर। साथ में उसके और सोलिटर रियन के बीच में गहरा रिश्ता लगता है। ये मैटर बिल्कुल छोटा नहीं था। खैर इस नालायक को क्या पता था कि मैटर तो भी बढ़ने वाला है। इस एपिसोड को खत्म करने का भी टाइम आ चुका है। अगले पार्ट में हम सीधा फोकस करेंगे जियान के ऊपर। साथ में हमें वॉर की भी सिचुएशन समझ में आएगी। हम जानते हैं कि लिसो और टेटरी में 2 वॉर चल रहे हैं। इनमें से लाइट डीमन के साथ होने वाला वॉर तो शुरू हो चुका था काफी पहले, लेकिन सोलिटर रियन की फोर्सेस की सिचुएशन कैसी है पहले इसके बारे में जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ऑफ कोर्स नेक्स्ट एपिसोड से मेन फाइट भी शुरू होंगी और हम जियान की असली पावर को धीरे धीरे रिवील होते हुए देखेंगे। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है वो हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को एंजॉय कर सकते हैं, जिन्हें हर शाम को रिलीज किया जाता है। वहीं पे अगर आप फुल 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हो तो अपने लेवल को अपग्रेड कर सकते हो इमोर्टल एम पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पे जो सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। ऑल्सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना बिल्कुल भूलना मत। साथ में उस लाइक बटन को भी प्रेस कर देना। हम सीधा नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। Until then, take care.